मेरे आज के कलाम का जो टॉपिक है मुकाशफा में से है सफेद, लाल और काला घोड़ा। क्योंकि मुकाशफा की जुबान बड़ी अजीब है। मुकाशफा की किताब की जो जुबान है वो तमाम किताबों से हटकर जुबान इस्तेमाल हुई है। इसलिए आज मैं उस सफेद घोड़े का जिक्र करना चाहता हूं जिस पर यसू बैठा है और काले घोड़े पर फरिश्ता बैठा है और लाल घोड़े पर भी फरिश्ता बैठा है। जरूरी है कि बताया जाए कि दुनिया में ये तीनों घोड़े भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 19वें बाब में चले जाएं जरा। वैसे तो छठे चैप्टर में भी सफेद घोड़े का जिक्र आया है, सफेद घोड़े का, मगर 19वें चैप्टर में जो सफेद घोड़ा है हम उस पर जरा रोशनी डालेंगे और गौर करेंगे कि यह सफेद घोड़ा कौन सा है जिस पर यसू बैठा है। दुनिया के हालात बहुत खराब हैं और खराब होने वाले हैं। इन घोड़ों की भाग दौड़, इन घोड़ों की टाप कहते हैं घोड़े के दौड़ने की आवाज को, जो वो टप 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 करके चलता है उसको टाप कहते हैं। अरे इन तीनों घोड़ों की आवाज, इनकी हिनहिनाहट और इनकी टाप खुदा के गहरे खादमीन, बाइबल के मुफक्कर, बाइबल के डॉक्टर्स ही इनकी टाप और हिनहिनाहट समझ सकते हैं कि यसू जिस सफेद घोड़े पर बैठा है इसका क्या मतलब है। जरा पढ़ दीजिए। मुकाशफा 19:11 में यूं रकम है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है, उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, जो सच्चा और बरहक कहलाता है। और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। वो रास्ते के साथ लड़ाई करता है और रास्ते के साथ इंसाफ भी करता है जी। और उसकी आंखें आग के शोले हैं, उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है, उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। मैं खून की छिड़की हुई पोशाक पर बोलूंगा। 19वें चैप्टर में इस सफेद घोड़े का जो जिक्र आया है ये यसू है। ये कौन है? यसू आसमान पर चला गया, इसका मतलब यह नहीं है कि अब वो जमीन पर आ नहीं सकता। वो कई बार जमीन पर आया, कईयों की ख्वाबों में आया है, कईयों की रोया में आया है। वो बरे आजम एशिया में आया है, वो बरे आजम अफ्रीका में आया है।
इसीलिए तो बड़े आजम अफ्रीका के लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ आ रहे हैं और कसरत से बड़े आजम अफ्रीका में काम हो रहा है। बड़े आजम एशिया के अंदर यीशु आ रहा है। अगर वो ना आता तो आज हबशी लोग बदल बदल कर अंदर से गुनाहों से धुलकर, काले गुनाहों से धुलकर सफेद ना हो रहे होते। तालियां। अरे वो काले लोगों, अरे वो रंग को नहीं देखता। येलो, ब्लैक, व्हाइट पीपल्स जो सातों बड़े आजमों में लोग बटे हुए हैं, 224-25 गालिबन 30 कह लें मुल्कों में बटे हुए लोग हैं। और ये अभी रोया पूरी होनी है। अभी यीशु इस सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा, मगर जुज़वी एतबार से हमें कई बार नजर आया है कि यीशु खुद आया है। और जरा पढ़ें उसकी पोशाक। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। कौन सी पोशाक पहने हुए? खून की छिड़की हुई पोशाक पहने। यीशु के पोशाक पे खून लगा हुआ है। जी शोभल, ये किसका खून है? जिनको यीशु मारेगा, जिनको यीशु कत्ल करेगा, जिनको, अरे यीशु सलीब पर था तो किसी को मारता नहीं था, लोग उसको मारते थे क्योंकि वो बर्रे के रूप में आया था। जब उसने एज ए बर्रा ड्यूटी की तो किसी को छुआ भी नहीं उसने। गुस्से से उसने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बर्रा था, उसे ज़बा होना था, उसे कफारा देना था, उसे आपके लिए एक निजात का रास्ता तैयार करना था, उसे किसी को मारना नहीं था। मगर इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मारता नहीं। अगर कोई पढ़े लिखे पादरी मेरा मैसेज सुने तो मैं फिर से कहने लगा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 19वें बाब की जो रोया है, जो कलाम है, सफेद घोड़े की सवारी, ये खून की छिड़की हुई पोशाक की जो रोया है, ये कुली तौर पर पूरी हो गई है। ये कुली तौर पर पूरी नहीं हुई, ये जुज़वी तौर पर तो कई बार पूरी हुई है। यीशु ने कई बार लोगों को मारा है। यीशु ने कई बार अपनी पोशाक पर खून लगाया है। हरामखारों का, बदकारों का, चोरों का, लटेरों का, जवारियों का, बर्दा फरोशों का, जो औरतें खरीदते, औरतें बेचते, लड़कियां बेचते, लड़कियां खरीदते, लोंडे खरीदते, लोंडियां खरीदते, अरे ये उनके खून से यीशु अपनी पोशाक जुज़वी तौर पर तो अभी भी रंग रहा है। बल्कि शागिर्दों की मनादी के आगाज के वक्त ही यीशु ने हेरोदिस का खून अपनी इस पोशाक पर लगाया। अरे लोमड़ी। यीशु ने हेरोदिस को क्या कहा? लोमड़ी, बर्रे के रूप में, मगर शेर के रूप में उसके बदन में कीड़े डालकर उसको मार दिया। क्योंकि हेरोदिस ने क्या किया था? याकूब को क्या करवा दिया था? कत्ल करवा दिया था। अरे बचो, यीशु जुज़वी तौर पर आपको कत्ल करने के लिए आ सकता है। ये पिछले 2025 में जो सैलाब, ज़लज़ले आए, 2025 में ज़लज़ले आए, तुर्की के 10 शहरों को गिरा दिया। कितने शहरों को?
10 शहरों से गुजरा। अरे वो ज़ल्ज़ला नहीं गुजरा, यीशु गुजरा है। यीशु ने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। अरे जुज़वी तौर पर यूक्रेन से नहीं गुजरा। क्या वो जुज़वी एतबार से रशिया में से नहीं गुजर रहा? क्या रशिया के लोगों का खून नहीं बहाया जा रहा? क्या इर्द गिर्द की जंगों के अंदर खून नहीं बह रहा? ये जंगें यीशु के इख्तियार में हैं। अरे जुज़वी तौर पर तो वो अभी भी लोगों को मार रहा है। क्या आप भी चाहते हैं कि वो आपको कत्ल कर दे, मार दे? वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। क्या आप चाहते हैं आपका खून उसकी पोशाक पर लग जाए? क्या आप चाहते हैं कि वो इस साल 2026 में जो आफत आने वाली है, 2026 कोई आसान साल नहीं है दुनिया के लिए। मैं कल खबरें देख रहा था, गजा के अंदर चूहे, मच्छर खंडर बन गया। वो क्या वहां लोग नहीं मरे? गधे बीमार हो गए, जानवर बीमार हो गए वहां की गंदगी से। अरे जानवर भी सजा पा रहे हैं इंसानों के गुनाहों की वजह से, जानवर भी सजा पा रहे हैं, मगर यीशु नहीं बाज आ रहा। यूक्रेन में नए नए कब्रिस्तान बन रहे हैं क्योंकि वो सफेद घोड़े पर जुज़वी तौर पर हमें नजर आता है। वो पूरी दुनिया में भाग दौड़ रहा है यीशु। अरे वो जंगजू है, सिपा सलार है, सारे आसमानी फौजों का सिपा सलार, जमीनी तमाम फौजों का सिपा सलार। अरे जब तक वो ना कहे क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, उनमें से तुम्हारे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर एक भी जमीन पर नहीं गिरती। अरे चिड़िया नहीं मर सकती तो ये मुल्कों के अंदर लोग क्यों मर रहे हैं? जब बाइबल ये कहती है पत्ता नहीं गिरता, मगर सफेद घोड़े पर जुज़वी तौर पर कहीं फरिश्ता है, कहीं यीशु है? कहीं सफेद घोड़े पर फरिश्ता है और कहीं यीशु है। बचो, बच जाओ। आप जहां भी जाएंगे, सफेद घोड़े पर सवार कोई आपके साथ है। अगर तो वो आपके साथ बरे के रूप में है तो समझें आपका निजात दहिंदा है। सुनिएगा, अगर वो बरे के रूप में आपके साथ है तो समझें आपका निजात दहिंदा। ये बर्रा, सब बोले ये बर्रा, ये बर्रा, ये बर्रा, हमारा कफारा, हमारा कफारा, हमारा निजात दहिंदा, हमारा निजात दहिंदा। अगर ये बरे के रूप में हमारे साथ है, अगर ये बरे के रूप में हमारे साथ है, तो ये निजात दहिंदा हमारे साथ है, तो ये निजात दहिंदा हमारे साथ है। अगर ये सरदार काहन के रूप में हमारे साथ है, अगर ये सरदार काहन के रूप में हमारे साथ है, तो ये हमारा हमदर्द काहन है, और ये हमारा हमदर्द काहन है। और अगर सफेद घोड़े पर छिड़की हुई पोशाक पहने हमारे इर्द गिर्द मुल्कों, उम्मतों, कबीलों, मुल्कों के इर्द गिर्द बीच में घूम रहा है, तो समझे ये आपका कातिल है। तालियां यीशु के लिए कैसे कैसे रूप रखता है। अरे ये सफेद घोड़े पर कुली तौर पर तो बैठ कर आएगा, दुनिया को मारेगा, कत्ल करेगा यीशु। अब कोई ये ना समझे
ये ना समझे कोई देवी, कोई देवता, ना जैनिज्म के लोग, ना हिंदुइज्म के लोग, ना ज्यूइज्म के लोग, ना क्रिश्चियनिज्म के लोग ये ना समझे कि अब यीशु बड़े के रूप में आएगा। अब वो बाप से इख्तियार पा चुका है, वो सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा। जब बड़े के रूप में आता है तो गधे पर बैठकर आता है। तालियां। जब बड़े के रूप में आता है तो गधे पर बैठकर आता है। जब दुनिया का कातिल होने के लिए आता है, आपका कातिल होने के लिए आता है, तो फिर सफेद घोड़े पर आता है और आपका खून उसकी पोशाक पर है और वो आपके खून से अपनी पोशाक रंगेगा। लिहाजा गुनाहों से क्या आओ, टेढ़े तिरछे रास्तों से बाज आओ, लोफर लफंगे लोगों से मिलने से बाज आओ, बाज आओ। वो सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। कुली तौर पर तो ये 19वां बाब अभी पूरा होगा तो होगा, मगर जुज़वी तौर पर तो ये कई बार हो चुका है, हो रहा है। क्यों जी बाजी किरण? यीशु सिर्फ बर्रा या जंगी घोड़े पर बैठकर कातिल भी है? आए वो कातिल भी है। अगर वो आपकी बेटी का कातिल हुआ, आपके बेटे का कातिल हुआ, आपके शोहर का कातिल हुआ, आपके किसी रिश्तेदार का कातिल हुआ, तो कोई उस पर जुर्म आयद नहीं कर सकता। तालियां। ये वाहिद कातिल है जिस पर कोई जुर्म आयद नहीं हो सकता। ये सफेद घोड़े पर जुज़वी तौर पर अभी भी लोगों को मार रहा है। पिछली बार जो जल्जलों से मरे उनका कातिल कौन है? अरे दिलेरी से बोलो यीशु। पिछली बार जो जल्जलों से मरे उनका कातिल कौन है? यीशु। जो सैलाबों से मरे उनका कातिल कौन है? यीशु। जो बारिशों से मरे उनका कातिल कौन है? यीशु। जो क्लाउड ब्रस्ट हुए, बादल फटकर उनके नीचे मर गए, उनका कातिल कौन है? यीशु। उनका कातिल यीशु है। यीशु से बड़ा कातिल भी कोई नहीं है। तालियां। ये रास्त कातिल है, ये रास्तबाज कातिल है, किसी को नाजायज कत्ल नहीं करता। यह दुनिया का काम है मासूम और सादिक लोगों को कत्ल कर देना, मगर यीशु जिसको मारे, जिसको जिंदा रखे, उसको पता है कौन लायक है कि मैं उसको मारूं और कौन लायक है कि मैं उसको जिंदा रखूं। जोरदार तालियां यीशु के लिए जो सफेद घोड़े पर बैठा हुआ दुनिया का कातिल हो रहा है और होता रहेगा। और 19वें बाब में कुली तौर पर जब ये रोया पूरी होगी तो बड़ी दुनिया के लोग यीशु के हाथों कत्ल होंगे और यीशु उनका कातिल होगा। और कत्ल सिर्फ वो नहीं को करता है, गुनाह की मजदूरी है, ये कत्ल उनकी मजदूरी थी। उन गुनहगारों का कत्ल होना उनकी क्या थी? मजदूरी थी। जो बोया वो काटा। अरे आलू बोगे तो आलू काटोगे, टमाटर बोगे तो टमाटर काटोगे, चावल की फसल लगाओगे तो चावल काटोगे। जो गेहूं गंदम जो भी बीजोगे वो काटोगे। चूंकि बोया हुआ बिल आखिर काटना ही पड़ता है और काटने में हमारा यीशु माहिर है। तालियां। आइए लाल घोड़े पे चलते हैं। लाल घोड़े पर कभी कभी यीशु खुद भी कत्ल करता है और कभी कभी खुद नहीं करता।
फरिश्ता भेज देता है। ये 6 बाब में भी 2 घोड़ों का जिक्र है। तो 2026 में बड़े कत्ल होने वाले हैं पूरी दुनिया में। तो यीशु पीसफुल एनिमल में अब एनिमल पे बैठ के नहीं आएगा, वो अब घोड़े पर बैठ कर आएगा। और यीशु जिस घोड़े पर बैठा हो तो फिर तलवार उसके मुंह से निकलती है। और मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि यीशु अपनी पोशाक खून से जुज़वी तौर पर अभी भी रंग रहा है। तो आइए मुकाशफा 6:3 में एक और लाल रंग का घोड़ा है, जरा सुनिए। इस पे यीशु नहीं बैठा, इस पे फरिश्ता बैठा हुआ है। और ये भी दुनिया में हो रहा है, और दुनिया में बड़ी तेजी से। अरे 2018 में कोरोना आया था, 2019 में कोरोना आया। कोरोना से लेकर अभी तक जितनी तेजी से, कितने साल हो गए, 19 से लेके 25, तकरीबन 5-6 साल हो गए। जितनी तेजी में लोग इन 5-6 सालों में पूरी दुनिया में मरे हैं, पीछे रिसर्च करें, इतनी तेजी में कहीं इतने लाशें लोग नहीं देखेंगे, मरे हुए लोग। क्यों? क्योंकि मोहरें जुज़वी तौर पर खुली हुई हैं। जुज़वी तौर पर मोहरें, अब एक मोहर खुलने लगी है और उसमें से लाल घोड़ा निकलने लगा है। जी पढ़ दीजिए। और जब उसने लाल घोड़ा, इस पे मैं थोड़ा बोलूंगा क्योंकि इसका वही फंक्शन है जो यीशु कर रहा है। जी, और जब मगर उसने जो दूसरा घोड़ा है उस पे थोड़ा बोलेंगे। जी, और जब उसने दूसरी काले मोहर पे। खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। फिर हाँ जी। एक और घोड़ा निकला, एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। जो रंग लाल था। उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। लोग एक दूसरे को कत्ल करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हाँ, उठा भाई, सुलह उठा के साइड पे हो जाए, तलवार बड़ी भी ले लिए साथ। दर हकीकत वो जो सुलह उठाई, ये इसका मतलब यह है कि इस फरिश्ते को ही कहा गया कि जो लोग सुलह को पसंद नहीं ना करते, उनकी झोली में मैं सुलह डालता हूं। झोली में सुलह 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 सुलह, वो झोली चो इंज छंड के सुलह चुक के परे मार देने, हूं तू चौकी ले। इसका मतलब नहीं खुदा ना इंसाफी नहीं करता। अरे लाल घोड़े को कहा गया, जिनको सुलह अच्छी नहीं ना लगती उनके पास से अब सुलह ले ही ले, वो करना ही नहीं चाहते। सुलह उठा ले, जो थोड़ा बहुत नकली उनको प्यार है सुलह से, वो भी उठा ले, ताकि वो एक दूसरे के और मुखालिफ हो जाएं। और फिर ए लाल रंग के घोड़े पर बैठे हुए फरिश्ते, फिर तू लंबी बड़ी तलवार, कितनी, और एक बड़ी तलवार दी गई, बड़ी तलवार दी गई, और एक दूसरे को कत्ल करें। एक दूसरे को वो नहीं कर रहे थे। दर हकीकत फरिश्ता ही उन्होंने सर फड़ फड़ के ना आपस में डज मार रहा था। मारो जो तुसी है ही नलायक हो, तुसी है ही शैतान दे बच्चियां वो बच्चे, वो मारो, लड़ो, मरो, मेरी तरफ से दफा हो जाओ। हाय, लफ्ज सख्त बोल दिए ना। वो सिर्फ शैतान को नहीं कहता, ऐ शैतान दूर दफा हो जा। वो फिर तंग आकर कभी कभी इंसानों को भी कहता है दफा, दूर हो जाओ, चूंकि तुम किसी भी तरह से सुधरने वाले नहीं हो। लाल घोड़ा आता है, वो उनको आपस में लड़ाता है और अपनी तलवार चलाकर उनको क्या करता है, ये यीशु जैसे ही काम कर रहा है। उधर यीशु कर रहा है खुद, सिर्फ फरिश्तों से नहीं मरवाता वो लोग, वो खुद भी मारता है। तो चले ठीक है, ये तो वैसे ही फंक्शन कर रहा है। आगे बड़ा जरूरी घोड़ा है जिस पर
एक्चुअली अनाज इसके इख्तियार में है, गंदम इसके इख्तियार में है, पैसे इसके इख्तियार में, इस फरिश्ते के हाथ में। देख लो कितनी बड़ी सारी ग्रोसरी किसके इख्तियार में है? फरिश्ता के। कौन से रंग का है? काला। काले रंग के घोड़े के पास सारी ग्रोसरी है, दुनिया की सारी ग्रोसरी, दुनिया की आलमी मंडी, इंटरनेशनल मार्केट की सारी ग्रोसरी, सारा तेल, सारा गैस, सारा अनाज, सारी जमीन की सारी बरकत, सारी ग्रोसरी, सोना चांदी हीरे इस फरिश्ते के इख्तियार में है। तालियां बजाओ इस फरिश्ते के लिए, खुदा ने इसको कितना बड़ा इख्तियार दिया हुआ है। मैं तो इसके लिए शुक्र करता हूं कि ये फरिश्ता मेरे यीशु के अंडर है, कि साढ़े को भी थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी तो भेजता ही रहेगा। क्यों सलामत साहब? भेजेगा वो इस फरिश्ते को, जो नदीम को भूख ना लगने देना, उसको भूखा ना सोने देना। सारी जमीन की ग्रोसरी तेरे इख्तियार में है। इंटरनेशनल मंडी के अंदर रद्दो बदल, उतार चढ़ाओ सब तेरे इख्तियार में है। काले रंग के घोड़े के सवार, एक बार फिर जोरदार तालियां यीशु के लिए कि सारी दुनिया की ग्रोसरी किसके इख्तियार में है? यीशु के। यीशु के हाथ में, और उसने एक फरिश्ते के हाथ में दे दिए। फिरौन ने पूरे मिस्र की ग्रोसरी किसके इख्तियार में दे दी? यूसुफ। तालियां यूसुफ के लिए। सारे मिस्र की ग्रोसरी, सारे मिस्र की ग्रोसरी यूसुफ के इख्तियार में है। आटा खत्म है घर में, यीशु से राब्ता करो। ये फरिश्ता दौड़ता टाप मारता हुआ आएगा, हिनहनाता आएगा, आपको ग्रोसरी दे जाएगा। हालेलुया। अरे रुको रुको रुको, अरे गौर करो ना, मगर ग्रोसरी किन तक नहीं पहुंचाएगा ये फरिश्ता, जो मिसमैनेजमेंट का शिकार है अपने रुपए पैसे में। जब अपने रुपए पैसे में मिसमैनेज, बेतरतीबी के मुजाहरे करोगे, जो पैसे जहां नहीं लगाने वहां लगा दिए, जहां लगाने थे वहां लगाए नहीं, तो फिर उनके पास फरिश्ता टाप मारता हुआ, दौड़ता हुआ, हिनहनाता हुआ ये काला फरिश्ता नहीं आएगा। इसके इख्तियार में है सारी ग्रोसरी। पढ़े जी जरा, पढ़ के बता दें, सारी ग्रोसरी इसके इख्तियार में है। और जब उसने तीसरी मोहर खोली, हाँ जी, तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना, हाँ जी, कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ? क्या देखता हूँ? एक काला घोड़ा है, काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ उसके में, सवार के हाथ में एक तराजू है, एक तराजू है, तोल तोल कर देगा। और मैंने गोया उन चारों एक जानदारों सेकंड, के। फरिश्ता क्या करेगा? सारे मिस्र की रोटी तोल तोल कर कौन दे रहा था? यूसुफ। यहां फरिश्ता, अरे जितना मर्जी तुम बोलो कि हम इधर से भी इकट्ठा कर लेंगे, हम इधर से भी इकट्ठा कर लेंगे, हम ये कर लें, हम वो कर लें। अरे तराजू तो आपकी ग्रोसरी का, आपके फाइनेंशियली जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो उसका तराजू तो यीशु के हाथ में है। यीशु तोलेगा आपकी करेंसी, आपका आटा, आपका तेल, आपकी गैस, वो तोलेगा। उसके हाथ में तराजू है। इमरान साहब, फरिश्ते के हाथ में क्या है? कितना एक वक्त में कितना तोल के दे सकता है? एक वक्त में कितना तोल सकता है? अरे फरिश्ता है, फरिश्ता है ये एक वक्त में जितना चाहे तोल सकता है और किसी के पलड़े में डाल सकता है। परवेज साहब, हुण उत्ते लाल घोड़ा है, थले काला घोड़ा है। महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है ना जी, ये किदी वजह नाल हो रही है? काला घोड़ा। काला घोड़ा, काला घोड़ा।
यस्सु कर रहा है महंगाई, कह रहा है होण दो, ये एसी च सो के मैनू भुल गए ने। ये बेड पे वीआईपी घरों में, महलनुमा घरों में ये सो कर मुझे भूल गए। मैं नहीं याद, बाइबल नहीं याद, गिरजा नहीं याद, इनको याद ही नहीं मैं आता, याद ही नहीं आता मैं। इसलिए काले घोड़े अमेरिका तक मुतासिर हो। वो ग्रोसरी, जरा खबरें डेली सुनता हूं मैं, उर्दू बीबीसी, हिंदी बीबीसी, पाकिस्तानी खबरें हैं। भारत की खबरें मैं इसलिए नहीं सुनता, वो शोर बड़ा पाते हैं, डा 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 डा, इतनी वो खबर नहीं सनसनीखेज होती जितना म्यूजिक सनसनीखेज डाल देते हैं। वो पिछली बार थोड़ी सी झड़प हुई इंडिया और पाकिस्तान की, वो पता नहीं क्या क्या कह दिया, पाकिस्तान का ये तबाह कर दिया, ये कर दिया। वो बाद में उन्हीं के तजिया निगारों ने कहा वो क्यों झूठ बोलते हो। तो फिर मैंने इंडिया की खबरें ज़रा सुनना कम कर दी हैं, लिहाजा पाकिस्तान की और इंग्लैंड की और अमेरिका के जो चैनल्स हैं उनकी खबरें ज़रा मुझे अच्छी लगती है। कोई इन्ना में शोर नहीं होता, म्यूजिक नहीं होता, चुप करके सीधी सादी जड़ी खबर होती है वो सुना देना, तो मज़ा आ जाता है। और बड़ा सच्ची खबर है, सच्ची खबर। लिहाजा फरिश्ते के हाथ में क्या है? तराजू है। चाहिए मिल नहीं ना रहा, अपने फाइनेंशियली जो तकसीम है, मैंने पहले भी आपको ऐलान किया था कि अपने पैसे सोच समझ के खर्च किया करें। कितने कहाँ लगाने हैं एल्मा प्लीज, सोच समझ के हमने खर्च करना है ना। ये नहीं कि डैडा जी आपके पास हैं या नहीं हैं, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। एल्मा ने पहले तो मुझ पे प्रेशर डाला, 3 सूट लेने हैं शादी पे। अरे तो मैं चुप कर गया, मैं कहा चलो बोलन दो। जब मैंने इसको कोई 25,000 इन दोनों पे लगाया, फिर मैंने कहा यार बस, मैंने तो कहा था 3 ले दूंगा, मगर जब 25 ही लग गए आप दोनों पे, तो भाई आगे फिर कोई यार पिछले साल में जो शादी में किसी ने के लिए बनाया था फैंसी, वही पहन लो। वैसे प्यारी तो अभी भी बड़ी लग रही है। एवं कहते जी वो तो पहले पाया है। ना मानो बच्चों की, प्यार से समझाओ, ना समझे फिर एक थ्रल करके लगाओ। तेरे समझ नहीं आ गया? पूरी दुनिया तो ग्रोसरी की हो रही है, घट हो रही है। फरिश्ता तो नहीं, फरिश्ते ने तो मैं नहीं खींच सकता। फरिश्ते काले घोड़े के सवार, मेरी बेटी को चाहिए, ये भी चाहिए। उन्हें कहना जिन्ना तोल रहा ना इन्ना बड़ा लीला, ते जे मेरे घोड़े नू या मैनू खिंचिया ही ते एदी लाती पैनी, तेनू एदी लत पैनी। मुनव्वर साहब, बच्चे जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे, इन्होंने समझाओ, नहीं तो तड़ल करके लगाओ। लिहाजा काले घोड़े के पास तराजू है दुनिया में, ये अभी दौड़ रहा है पूरी अमेरिका में, सब बड़े आजमों में। और अफ्रीका के मुल्कों में तो पेट्रोल इस वक्त बिल्कुल नायाब हो चुका है, अफ्रीका के चंद मुल्कों में। और बड़ी मुश्किल से अफ्रीका के मुल्क गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका में पहले ही बड़ी गुर्बत है। दुनिया के टॉप 10 गरीब मुल्क सब के सब अफ्रीका में आते हैं। जी आगे पढ़ दीजिए जरा। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी, ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के शेर भर, गेहूं दिनार के शेर भर, और जो दिनार के 3 शेर, जो दिनार के 3 शेर, और तेल और मैं का नुकसान ना सबसे कर। जो हैवी करेंसी है, जो वैल्यू के हिसाब से, कौन सा दिनार है जी? कल मैं इराक की स्टडी कर रहा था,
और सबसे जो सस्ता दिनार है वो इराक का है। हमारा 1 रुपया उधर के 4,000 रुपया है और इंडिया का 1 रुपया उधर का 14,000 रुपया है। यानी कि आप फिर इराक में शिफ्ट हो जाएं, कोई 1 लाख रुपया लेके इराक में चले जाएं तो आप वहां के करोड़पति हैं भाई, इराक के। तो सबसे जो सस्ता दिनार है वो इराक का है और सबसे जो महंगा दिनार है इस वक्त कौन सा है? कुवैत का। कितने का है वो? 750 800 है। तो यहां 750 का वो कह रहे हैं 1 दिनार का कितना? शेर भर। लिहाजा 2026 में बहन किरण थोड़ा तो शोर सब्जियां बेच देना, अतवार बाजार, मंगल बाजार है ते जरा ध्यान नाल पैसे खर्च करने ने। ग्रोसरी किसके इख्तियार में है? तराजू किसके इख्तियार में है? फरिश्ता। लिहाजा बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करें। और मैं बहुत इल्तमास करता हूँ अपनी बेटी साहिबा से और अपने बेटे नोएल से कि मुझे तंग ना किया जाए, और जितने भी बच्चे बैठे हैं अपनी माओं को और अपने बापों को तंग ना किया जाए, क्योंकि ग्रोसरी पूरी दुनिया में क्या हो रही है? महंगी। किसकी वजह से? काले घोड़े की वजह से। और काले घोड़े पर कौन बैठा है? महंगाई का फरिश्ता। और वो फरिश्ता किसने भेजा है दुनिया में जुज़वी तौर पर? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने। आइए अपनी आंखें बंद करें। समझ आ गई? ते काला घोड़ा आए ग्रोसरी लेके आए, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ आवे काला घोड़ा, रोटी पानी लैके आवे, वो बोलो आवे आवे या जावे? अच्छा आवे हैं। तो फिर अपने रुपए पैसे जिथे जिथे लाने ने उथे लावे हैं। ये नहीं कि जेड़े जिथे लाने ने उथे तुसी हाथ रोक दवो, जिथे नहीं लाने उथे रोड़ दवो हैं। तो मैं तो तुहानू सुना दिता कलाम। सफेद घोड़े पर यसू बैठा है, वो भी दुनिया में जुज़वी तौर पर कत्ल कर रहा है। लाल रंग का घोड़ा भी कत्लो गारत में मसरूफ है और काले रंग का घोड़ा महंगाई करने में मसरूफ है। ठीक है, तो ग्रोसरी फरिश्ते के इख्तियार में है। तो यसू की तारीफ हो कि ये फरिश्ता हमारे यसू का है। अगर आप यसू के हैं तो इस फरिश्ते की नजरे कर्म आम पर होगी। आमीन। नारा हो जाए यसू मसीह की, यसू मसीह की, यसू मसीह की। मैंने कहना है वो जो सफेद घोड़े पर सवार है, आपने कहना है उसकी जय। वो जो सफेद घोड़े पर सवार है, वो जो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं, यसू की, यसू की, बर्रे की, यसू कातिल की। छोड़ दो गुना, छोड़ दो गुना, नहीं तो वो आपके खून से अपने कपड़ों को रंग लेगा। छोड़ दो, उस जगह से पीछे हट जाओ जहां से ये कातिल गुजरने वाला है सफेद घोड़े पर बैठकर, और तलवार उसके मुंह में है, तालियां उसके मुंह में है। अरे फू 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 करता है और कौमें उम्मतें गिरती जाती है। तालियां यीशु के लिए। Glory Jesus। ऐ हमारे मां, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे,
जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत हाजिर जमाए और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। सब बोलो आमीन। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।